हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैं केवल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीन चीजें आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। माध्य, ये माध्य का फार्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, माध्यक का जो फार्मूला है एल प्लस ब्रैकेट एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये माध्यक। और बहुलक, बहुलक यानी z बराबर होगा l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। यदि आप तीन चीजें सीख जाते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, तो ये पाठ आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इतना आसान है, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ में आएगा। आज मैं केवल बात करूंगा आपसे इस माध्य के बारे में कि आपको माध्य कैसे निकालना है। इसका बेहद आसान तरीका है। ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको माध्यक निकालना सिखाऊंगा। इसके बाद फिर बहुलक, ये तीन पार्ट बनेंगे। ठीक है, और चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं आपको आज सबसे पहले माध्य निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, यदि आप तीनों क्वेश्चन सीख जाते हैं तो आपके एग्जाम में तीनों में से माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या माध्य निकालने के लिए पूछ सकता है, या माध्यक निकालने के लिए, या फिर बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे बनना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इससे 5 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए 14.1 में आपका पहला सवाल है। मैं इसको आपको बता देता हूँ, एक माध्य सिखा दूंगा तो आप इसके सारे क्वेश्चन अपने आप से लगा सकते हैं। चलिए आइए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आपकी जो बुक में देख लीजिएगा, स्क्रीन में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। पौधों की संख्या यहाँ पे और घरों की संख्या दिया है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बेहद आसान तरीका, जैसे हल करना है मैं उसी तरह से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चन में पौधों की संख्या और घरों की संख्या देके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से जमा लेना है। इसके बाद क्या करना है कि इसी तरह सारणी बना लीजिएगा। अब ये मध्य बिंदु हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे इसके फार्मूले की बात करें तो माध्य बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था। माध्य x बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फार्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु हमें कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूं। तो मध्य बिंदु x होता है और घरों की संख्या यानी यफ, इसे यफ से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है मध्य बिंदु, यानी 0 और 2। यहाँ पे देखिए 0 प्लस करना है 2, 0 प्लस 2 यानी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटे 2, 2 एकम 2 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 और 2 के बीच में क्या आएगा बताइए, तो 0 और 2 के बीच में आएगा 1। ठीक है, 2 और 4 के मध्य बिंदु क्या है, 2 और 4 के बीच में मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। 2 प्लस 4 को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 और बटे कर देना है 2, तो 2 और 4 हो जाएगा 6 बटे 2 यानी 2 3 6 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अब अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे निकलता है मध्य बिंदु। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 के बीच में आ जाएगा हमारा 5, 6 और 8 के बीच में आएगा, 6 और 8 को आप जोड़ के भी भाग कर सकते हैं। 8 6 14 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 7। और यहाँ पे 8 और 10 का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए, तो 8 और 10 का मध्य बिंदु होगा 9। ठीक है, और इसके बाद 10 और 12 का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए, तो 10 और 12 का मध्य बिंदु होगा हमारा 11। ठीक है, और 12 और 14 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पे 12 और 14 का मध्य बिंदु हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से ये
निकल जाएगा आपका मध्य बिंदु। और सिग्मा एफ की जरूरत है तो यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ यानी इन टोटल को इसको जोड़ देना है। इसको जोड़िए, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 1 4, 4 और 5 हो जाएंगे 9, 9 6 15, 2 17 और 3 हो जाएंगे 20। ये रहा, ठीक है, ये सिग्मा एफ निकल गया। इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद एफ एक्स कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे करना क्या है, एफ और एक्स का करना है गुणा। तो 1 एकम 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 तिया 6, 1 पंचे 5, 5 सते 35, 6 नैया 54 और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहलाएगा, एफ एक्स है तो यहां पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब यानी संपूर्ण के लिए होता है, ठीक है। तो इस सब को अब जोड़ देते हैं, तो जोड़िए कितना होगा, चलिए आइए इसे हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 1 और 6 7, 5 12, 5 17 और 17 4 21, 2 23 और 9 32, 32 किया जाएगा यहाँ पे 2 हासिल 3 और यहाँ पे 3 और 5 8, 2 10, 3 13 और हासिल 3 16, ठीक है। यहाँ पे 13 3 16, 162 आ जाता है। बात समझ में आ गया। तो चलिए आइए यहाँ पे अब हम फार्मूला यूज करेंगे। हमें क्या निकालना था, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे x बराबर माध्य सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 162। तो यहाँ पे लिखेंगे 162 बटे सिग्मा एफ का मान क्या है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है 20, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे x बराबर ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, एक जीरो नीचे है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बटे 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बराबर ये आ जाएगा, एक अंक जीरो है, एक अंक ऊपर जाके दशमलव पुनः से लग जाएगा तो ये आ जाएगा इसका माध्य, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, या आप यहाँ पे भाग भी कर सकते हैं। समझ में आया। तो चलिए एक बार इसे मैं और रिपीट कर देता हूं, जहां भी आपको दिक्कत होगा बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पौधों की संख्या दिया गया था, इसे हमने लिख लिया, इसमें योग लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, घरों की संख्या, इसको मान लेना है, ये जो संख्या है इसे f मान लेते हैं। f क्या है, ये दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, इसे केवल जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। ये सिग्मा f का मान आ गया हमारे पास। इसके बाद मध्य बिंदु कैसे निकालता है मैंने बता दिया, ये जो यहाँ पे सारणी ये दिया गया है इसी से मध्य बिंदु निकालना है। देखना है दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का आप भाग दे देते हैं तो आपको मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मध्य बिंदु निकलता है। जब मध्य बिंदु आपके पास आ जाता है तो फिर आप f और x का गुणा कर देंगे। मध्य बिंदु को x मान लेना है तो f और x का गुणा करेंगे, जैसे 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंचे 5, 5 सते 35, 6 नैया 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और ये सिग्मा, इसके इन सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मान आने के बाद आप फार्मूला लगा के वैल्यू रख देते हैं तो फिर आंसर आ जाएगा। तो ये आपको माध्य निकालना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर, अगर इसके बाद मैं और एक आध वीडियो माध्य के लिए ला दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।